हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरे पास एक मसाजर रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। इसमें रिपेयर करूंगा। बिल्कुल ही डेड कंडीशन में मसाजर है। इसको देख सकते हैं आप। जिसमें चार्ज में लगाता हूँ कोई रिस्पॉन्स नहीं है, और कोई चार्ज वगैरह नहीं हो रहा, कोई ऑन भी नहीं हो रहा, बिल्कुल डेड है। इसमें खराबी क्या हो सकती है, कैसे ठीक किया जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिटेल से देखेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले से ओपन करते हैं। ये पीछे का कैप ओपन हो गया है। ये किसी टेक्नीशियन के बाद मेरे पास आया है, तो हम अपने तरीके से देखेंगे इसे और आपको भी बताएंगे। तो ये इसका पूरा सर्किट है। इसमें दो कनेक्टर हैं। ये बैटरी का है, जिसकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, बैटरी के साथ में कनेक्टेड है, और ये मोटर का है। इसके घुमाइए, यहाँ पर मोटर है। सबसे पहले हम मोटर की ही कंडीशन देखते हैं, मोटर खराब है, सही है, क्या है। क्योंकि हमें जब काम करना है तो सारी चीज़ें हमें चेक करते हुए चलना है। तो पहले मैं मोटर को ही चेक कर लूँगा, और ये चीज़ें बाद में चेक होते रहेंगी। तो मोटर के लिए मुझे यहाँ पर लगभग 5-6 वोल्ट देना पड़ेगा। मोटर तो ऐसी लग रही जैसे कि ये 12 वोल्ट से रन करेगी, लेकिन चलिए पहले मैं इसको 5 वोल्ट देके देखता हूँ। डायरेक्ट मैं 12 वोल्ट अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि दिखने में भले ये बड़ी दिख रही हो 12 वोल्ट मोटर की तरह, हो सकता है ये कम वोल्ट से ऑपरेट हो। मोटर बिल्कुल वर्किंग में है। ठीक है, मोटर वर्किंग में है। अब यहाँ पर ये बैटरी के कनेक्शन में चेक करूंगा। अच्छा, बैटरी का जो कनेक्टर लगा हुआ था इस जगह पे लगा हुआ था, तो यहाँ पर आप देखें, इधर पे ग्राउंड B1 B2 लिखा है। यानी कि ये BMS मॉड्यूल में जैसे कनेक्शन होते हैं उस तरीके से इस बैटरी में कनेक्शन किए गए सीरीज के थ्रू। और यहाँ पर ये वोल्टेज चेक करते बैटरी की। मल्टीमीटर को ऑन कर लेता हूँ। ग्राउंड ब्लैक कलर की वायर है, B1 वाइट कलर की वायर है, B2 रेड कलर की वायर है। तो B1 में चेक करते हैं पहले। 0.678 वोल्ट इसमें बता रहा है। B2 के अंदर 1.2 वोल्ट बता रहा है। यानी कि बैटरी तो पूरी तरीके से डेड है, ये कंफर्म हो गया। अब मैं यहाँ पर दो चीजें चेक होगी अपनी। अब हम तीसरी चीज चेक करेंगे, वो है ये मॉड्यूल। यहाँ पर जो चार्जर है वो वोल्टेज यहाँ पर दे रहा है कि नहीं। तो एक काम मैं करता हूँ, पहले यहाँ पर दोनों स्क्रू भी खोल लेता हूँ। ये स्क्रू लगे हुए हैं, स्क्रू भी खोल लेता हूँ। कहीं मॉड्यूल में तो खराबी नहीं है, सर्किट में तो खराबी नहीं है, ये देखूंगा। अच्छा, सबसे पहले हमें जो चार्जर इसमें कनेक्ट किया हुआ है, तो जैक पे वोल्टेज आ रही कि नहीं वो देखना है। यहाँ पर पिन बनी हुई है। 4.9 वोल्ट दिखा तो रहा है, यानी कि वोल्टेज तो जा ही रही है इस पे। अच्छा, ये वोल्टेज इसमें जा रही है, लेकिन बैटरी कनेक्टर के नीचे पॉइंट्स बने हुए हैं, उनमें देखते हैं। ये ग्राउंड का पॉइंट है, और ये अपना B1 B2 का है। B1 B2 का बैटरी कनेक्टर तक ये वोल्टेज नहीं पहुंच रही, इसमें इंडिकेटर नहीं जल रहा है। अब खराबी कहीं कोई ऐसी खराब तो नहीं है, कोई रेजिस्टेंस खराब तो नहीं है, ये चेक करेंगे। इससे पहले इसको पलट देता हूँ। यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा हुआ है 7805 का, छोटा वाला SMD रेगुलेटर है, उसको चेक करते हैं। उस पर भी कोई वोल्टेज का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, 0.93 वोल्ट दिखा रहा है। ये रेजिस्टेंस पे चेक करते हैं। नो। अब खराबी हो कहाँ सकती है। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस वगैरह चेक करनी है, कुछ कैपेसिटर्स यहाँ पर दिए गए हैं वो चेक करने हैं, कहीं कैपेसिटर कोई शॉर्ट तो नहीं है, वो चेक करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीमीटर को बजर मोड में रखना है, या आप डायोड मोड में भी रख सकते हैं। कैपेसिटर इसमें चेक हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे सभी कैपेसिटर को चेक करना। कोई कैपेसिटर अगर शॉर्ट दिखाता है तो ज़्यादा हमें ध्यान देना उस पर। ये डायोड है, ये कॉइल है, कॉइल ठीक दिखा रही है। एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ, ट्रांजिस्टर चेक करना है। ट्रांजिस्टर में भी कोई ऐसा शॉर्टिंग वगैरह नहीं आ रहा है। इस तरफ हम चेक करेंगे। ठीक है। यहाँ पर जो ग्राउंड का पॉइंट है
वो सभी कैपेसिटर के ग्राउंड के पॉइंट से जुड़ा हुआ रहता है। तो मैं चेक करूँ, ग्राउंड का पॉइंट कैपेसिटर के दोनों तरफ को बीप नहीं देना चाहिए किसी भी कैपेसिटर के। फिलहाल स्थिति यहाँ पर ठीक है। अब खराबी है तो कहाँ से है? अच्छा, बटन नहीं चेक करा मैंने, बटन भी चेक कर लेता हूँ लगे हाथ। बटन ठीक है, दोनों इस तरीके से करे और बटन प्रेस किया, ये बजर में इस तरीके से बजने लगता है। तो बटन वटन तो ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन चार्ज उठाना चाहिए इसने, लेकिन उठा नहीं रहा है। अब बैटरी की स्थिति देखते हैं एक बारी। सर्किट पे काम करने से पहले मैं जरा बैटरी की स्थिति देखना चाहूंगा। बैटरी पूरी पैक है, ये 18650 7.4 वोल्ट, यानी कि ये सीरीज में लगी हुई है बैटरी। कवर को खोलेंगे, हटाएंगे, यानी कि इन बैटरी की जगह मैं दूसरी बैटरी लगा के भी देखूंगा। काफी बार ऐसा होता है बैटरी की लाइफ भी खत्म हो जाती है। यहाँ पे ठीक ही दिखा रहा है, ये भी ठीक दिखा रहा है। बैटरी काफी हल्की मुझे लग रही है, क्यों ना मैं इसकी जगह पे एक दूसरी बैटरी लगाकर देखूं, यानी कि दो बैटरियों को सीरीज करके इसमें देखूं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक बैटरी पैक तैयार कर दिया है, बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल ऐसे ही। इसमें 3.7 वोल्ट की दो बैटरी लगी हुई सीरीज में, और 800 मिली एम्पियर की ये बैटरी है, यानी कि 800 ये है, 800 ये है। अभी जो लगा के रखी हुई है लगभग 1200 की है, 1200 मिली एम्पियर की, यानी कि 1.2 एम्पियर की, ठीक है। और वही 3.7 वोल्ट वाली है। तो चलिए मॉड्यूल के साथ में इसको कनेक्ट करते हैं, सेम जैसे देखिए कनेक्ट करते ही एक इंडिकेटर जला इसमें, बट हाँ, ये देखो, यानी कि कुछ न कुछ गड़बड़ी इसमें बैटरी की ही है। क्योंकि जैसे हमने चेक किया था, जो बैटरी इसमें लगी हुई थी, इसमें सिर्फ एक में ही बैटरी में वोल्टेज दिखा रहा था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिर्फ एक ही बैटरी की वोल्टेज यहाँ पर शो हो रही है। एक में देखिए 0.6, एक में देखिए 1.2 समथिंग की, उसमें भी चलेगी वोल्टेज अभी, मतलब ड्रॉप होती जा रही वोल्टेज। तो दोनों में अगर सीरीज में वोल्टेज देखिए, इसमें चेक करें तो 1.3 भी नहीं है। तो इसमें क्या होता है ना, और ये वैसे भी हल्की है, इसकी जो ज़्यादा कोई पावर है नहीं। तो अभी एक बार चार्जर लगा के ही चेक कर लेते हैं एक बारी। वाओ, चार्जर लगाते ही ये स्टार्ट हो गया है ये चार्ज होना। अभी चेक करते हैं बैटरी में वोल्टेज कितना स्टोर हो रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव। 4 पॉइंट बढ़ने के बजाय घट रही है वोल्टेज। समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। 4 पॉइंट एक काम तो कर रहा है, लेकिन बढ़ने के बजाय घट रही है वोल्टेज उल्टा। आप जैसे आप देख रहे हैं ना, देखते हैं गड़बड़ कहाँ से है। ये ग्राउंड है, ये B1 B2 है, ये B1 पॉइंट, B1 में भी घट रही है, दोनों में भी घट रही है। यहाँ से ये वोल्टेज आ रही इधर पे, ये जा रही कॉइल के इधर पे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, कॉइल के इस तरफ वोल्टेज नहीं आ रही है। शॉर्ट करके देखता हूँ। कॉइल को शॉर्ट करते ही एम्पियर भी लेना शुरू हो गया है, और बैटरी की वोल्टेज, ये देखिए बैटरी की वोल्टेज 5.6 पहुंच गई, यानी कि जो भी खराबी है इस कॉइल पे ही है। एक सेकेंड, ये देखें आप, जैसे कॉइल को शॉर्ट करता हूँ, अभी 5.4 है ना, ये देखो 5.6
ये देखिए शॉर्ट करते ही वोल्टेज बढ़ जा रही है। ये देखिए कॉइल को शॉर्ट करते ही ये देखिए वोल्टेज बढ़ रही है, अब घटने के बजाय बढ़ रही है वोल्टेज। ये देखो अब कॉइल को छोड़ देता हूँ, वोल्टेज घट रही है। इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ और एक कॉइल को चेक करता हूँ कि कॉइल आखिर कॉइल में खराबी क्या है। कॉइल में प्रॉब्लम दिखा रहा है जिसकी वजह से प्रॉपर जो है ना चार्जिंग वोल्टेज अपना नहीं पहुंच पा रहा है। फॉल्ट बहुत बारीक जगह से होता है काफ़ी बार और ढूंढने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो पहले मैं कॉइल को हटाऊंगा, देखूंगा कि कॉइल में खराबी कहाँ से है। फॉल्ट की जड़ तक पहुंचने का मजा ही अलग है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ वीडियो में भले ही टाइम ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ वो चीज़ एक बार आपके माइंड में बैठ गया तो समझ लीजिए आपने बहुत कुछ सीखा। काफ़ी हीट हो रही भी कॉइल, रहने दे दो थोड़ी देर से। अब मैं यहाँ पर देखूंगा सही तरीके से यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। वेट करते इसको ठंडा होने का। कॉइल ठंडी हो चुकी है, इसको मैं रखता हूँ बजर मोड पे। कॉइल वैसे तो ठीक ही दिखा रही है, लेकिन एक बार ट्रैक कर लेते हैं इसे। ये पॉइंट पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इधर पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर रेजिस्टेंस वगैरह लगी हुई है। तो ट्रांजिस्टर कहीं खराब तो नहीं है, जरा चेक करने की कोशिश करेंगे। डायोड मोड पे चलते हैं। तो ट्रांजिस्टर ये मेरे ख्याल से एम्पियर वगैरह के लिए लगा हुआ है। ट्रांजिस्टर तो वैसे ठीक दिखा रहा है, कोई शॉर्टिंग वगैरह कोई ट्रांजिस्टर के अंदर। एक सेकेंड, ये दो पिनों पे ठीक दिखा रहा है वैसे। अब हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ये भी ठीक दिखा रहा है रेजिस्टेंस। ठीक है। अब यहाँ पर जो है कॉइल पे, कॉइल को हटाते हैं और खोल के देखते हैं कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं कॉइल के अंदर। ध्यान से एक बार देख लेते हैं इसे। चलिए सबसे पहले कॉइल के एक वायर को हम डिस्कनेक्ट करते हैं। ये देखिए कॉइल की एक वायर को हमने डिस्कनेक्ट कर लिया है। अब खोलते हैं, बाद में ऐसे लपेटना भी है तो इसको भी मुझे खोलना पड़ेगा ये दूसरे वायर को। चलिए खोल के चेक करते हैं खराबी आखिर कहाँ से पता चल जाएगा। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है तो फिर मैं दूसरी कॉइल लगा दूंगा। खराबी तो मुझे कहीं से भी नहीं दिख रही कॉइल पे। चलिए इसको लपेट देता हूँ और वैसे हम लगा देंगे सर्किट पे जैसे ये लगी हुई थी। हो सकता है नीचे से कनेक्शन ढीला हो, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए इसको दोबारा से सोल्डरिंग करके चेक कर लेंगे। अभी काफ़ी बार ड्राई सोल्डरिंग होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, तो ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ना। जो अपने को बेसिक करना चाहिए वो कर लेते हैं। सोल्डरिंग कर लेते से नहीं होगा तो फिर हम कोई और तरीका ट्राई करेंगे।
कॉइल को हमने सही तरीके से सोल्डरिंग कर लिया है। अब चेक करते हैं इसे। अब जाके वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गया है। 3.4, ये देखिए धीरे 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 वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गया है। बैटरी 1 में, बैटरी 2 के अंदर 7.4, अब जाके स्टार्ट हो गया है। अभी हम चेक करते हैं कॉइल की दूसरी तरफ, वोल्टेज ठीक है, पहली पे वोल्टेज बिल्कुल ओके। अब जाके थोड़ा सा तसल्ली मिली है, और जिस पावर सप्लाई से मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट किया हूँ तो एम्पियर भी ये प्रॉपर 0.7 ले रहा है। अगर मैं कॉइल को शॉर्ट कर दूँ तो एम्पियर ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा, 2.5 एम्पियर के समथिंग। तो शॉर्ट नहीं करना, हमेशा याद रखना ये जो कॉइल लगी हुई है ये आपकी एम्पियर के लिए है, ठीक है। तो सपोज कभी कॉइल खराब हो जाती है तो आप कॉपर की वायर को लपेट के यहाँ पर लगा लो भले ही, लेकिन शॉर्ट नहीं करना, जंपर नहीं करना। तो कॉइल का भी अपना काम है, तो कॉइल को हमेशा यहाँ पर ना लगा के रखना है। देखिए जैसे मैं कॉइल सपोज हटा दे रहा हूँ, इसकी को इसको शॉर्ट कर दे रहा हूँ तो एम्पियर बहुत ज़्यादा, 2.5 एम्पियर के समथिंग चला गया। इससे क्या है ना, ओवर हीटिंग हो सकती है, खराबी आ सकती है। एक सेकेंड, इसको हम सप्लाई से मैंने डिस्कनेक्ट कर लिया इसे, तो चलिए ऑन कर दिया, अभी प्रॉपर ये काम कर रहा है, ठीक है। डिस्कनेक्ट करते हैं, फाइनल वोल्टेज चेक करते हैं इसका। देखिए, तो अब एक बार इसको चेक करते हैं मोटर काम कर रहा है कि नहीं। परफेक्टली काम कर रहा है। ऑफ कर लेते हैं इसे, बैटरी भी कम है। अब हम इस बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं, दूसरी बैटरी लगाएंगे, क्योंकि अभी खराबी कंफर्म करने के लिए कि हमारी बैटरी भी सही है या फिर खराब है वो चेक करने के लिए अभी चार्जर को कनेक्ट करते हैं। अब देखिए चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। अब इसका मतलब जो खराबी थी वो इधर से थी, ना कि बैटरी से। बैटरी अपनी ठीक बता रही बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि इसने चार्ज उठाना स्टार्ट कर दिया है। और देखिए बैटरी का वोल्टेज धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। देखिए सेकंड बैटरी का वोल्टेज 6.2 तक पहुंच गया, और इस बैटरी के हिसाब से एम्पियर बिल्कुल परफेक्ट वो ले रहा है, 1.5 एम्पियर समथिंग। कॉइल को अगर शॉर्ट कर देंगे तो 2-2.5 से ऊपर चला जाना चाहिए। ये देखिए 2.8 एम्पियर चला गया कॉइल को शॉर्ट करने के। तो कॉइल पे ही खराबी अपने को देखने के लिए मिली परफेक्टली। जो फॉल्ट था वो बहुत आसानी से रिपेयर हो चुका है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जो खराबी है वो कैसे ढूंढी जाती है, कैसे डिटेल से काम किया जाता है, फॉल्ट की जड़ तक पहुंचा जाता है। मुझे खराबी पता भी नहीं थी, आप ही के सामने बैटरी फाड़ी मैंने, आप ही के सामने काम किया, और मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देखी होंगी। इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ और मोटर को लगा के देखता हूँ, थोड़ा बहुत तो चार्ज हो ही गया होगा। बिल्कुल भी चार्ज नहीं हुआ अभी। देखिए ब्लिंक कर रहे ना, तो अभी तो बैटरी भैया पूरी डेड है। लेकिन B1 B2 के अंदर वोल्टेज कितनी आई है ये थोड़ा सा मैं देखने की कोशिश करूंगा। इसको रखता हूँ ग्राउंड, ब्लैक ग्राउंड। B1 के अंदर वोल्टेज कितनी है, ठीक है, B1 ओके है, B2 ठीक है, और चार्ज होने देते हैं इसको। फुल चार्ज होगा तब जाके ही ये मोटर चालू करवाएगा। मुझे लगेगा कि बैटरी में बैकअप की प्रॉब्लम, तो बैटरी भी चेंज कर दूंगा, लेकिन जो खराबी थी वो सॉल्व हो गई है। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और
हो सके तो कुछ प्यारे से कमेंट अवश्य करना, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू। रिपेयर करना होता तो मैं पहले ही फटाफट रिपेयर करके फ़ॉल्ट बता देता, यहाँ से फ़ॉल्ट है। नहीं, आपको फ़ॉल्ट निकालने का तरीका सिखाने के लिए मुझे इतनी लंबी वीडियोज़ बनानी पड़ती है, ताकि है ना, सीखें आप लोग कुछ ना कुछ, ताकि आप लोगों को हर चीज़ के बारे में मालूम हो कि फ़ॉल्ट को कैसे ढूँढा जाता है। इसलिए हमेशा वीडियो लंबी रहती हैं। थैंक यू।